फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि आपके फिजिक्स पेपर में एटलीस्ट 12 to 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो ये कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, ये सबसे यूजुअली हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी सब चैप्टर से भी आते हैं बट ये सब चैप्टर से लगभग हर साल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर वही सब चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सभी चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब देखिए ये स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न होने वाला है, तो आपको इसके लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फ्रेंड सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप क्लास 11th या फिर 12th या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अनअकैडमी कॉम्बैट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे और आपका टेस्ट लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको एक्चुअल रैंक और आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको पता चलेगा, क्योंकि जब तक कॉम्पीट नहीं कीजिएगा आप स्टूडेंट से तब तक तो आपको अपना लेवल पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद जो अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर है वो टेस्ट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आपका रैंक 1 से लेकर 50 तक आता है तो आपको अमेजोन का वंडरफुल वोचर भी मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू ₹10,000। अब देखिए ये टेस्ट 13 दिसंबर को 11 AM में आपके लिए रखा गया है। क्लास 11th और क्लास 12th और आप ड्रॉपर्स का सभी बच्चे का अलग अलग टेस्ट होने वाला है और टोटल 60 मिनट रहेगा, 28 क्वेश्चन रहेगा, 4 सेक्शन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 2 सेक्शन। और जैसा कि आप स्क्रीन में सिलेबस भी देख सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सभी बच्चे ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया या फिर आप ये सब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, देन आपको रजिस्टर करना है, देन आपको फास्टेस्ट अंडरस्कोर एजुकेशन का यूज करना है, आपका टेस्ट सीरीज फ्रीली अनलॉक हो जाएगा। तो इस बार फोड़ना है हम सभी को नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाले चैप्टर से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2 चार्जेस ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड -50 माइक्रोकूलम आर प्लेस 80 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मतलब मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखिए ये आपका सपोज कीजिए कि ये आपका 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये आपका दूसरा चार्ज है -50 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं और क्या बोला कि आर प्लेस 80 मीटर अपार्ट, मतलब कि जो दोनों के बीच में जो दूरियां है वो 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा सा दूरी है 80 सेंटीमीटर का। अब आप लोग आगे क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर इंटेंसिटी 0। ठीक है, यहां पर आपको क्या बोला है, इंटेंसिटी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है और बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है यहां पर स्मॉलर चार्ज से। मतलब स्मॉलर कौन है बताइए, स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ आपको मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, तो ये आपका स्मॉलर है, तो ये वाले चार्ज से जो आपका डिस्टेंस होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा वो आपको बताना, वो डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपके दिमाग में क्या क्या स्ट्राइक करना चाहिए। अब देखिए यहां पर 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेचर का है। अब देखिए अगर मैं बीच में कहीं पॉइंट मानूं तो क्या आपका बीच में कहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं। सपोज कीजिएगा अगर मैं यहां पर मानता, मतलब ये वाला पॉइंट को मैं यहां मान रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे होता है, ये वहां हो जाएगा। और नेगेटिव से क्या होता है, टुवार्ड्स होता है। तो बताइए दोनों हमारा एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमारा कभी भी 0 हो सकता है, इम्पॉसिबल
पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मतलब जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो तो मिडिल में कहीं पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों का नेचर है ये हमारा ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो आप बात रहा कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपका जीरो कहां पर होगा, वो आपका या फिर यहां पर होगा या फिर यहां पर कहीं होगा, ठीक है। दो में से कहीं एक जगह में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, ये सबसे पहले आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर इसका मैग्नीट्यूड आपका ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपका यहां पर कहीं, मैं मान रहा हूं तो यहां पर कहीं जीरो होगा, ठीक है। सर यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अगर यहां पर जीरो होता तब तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि ये तो 2 माइक्रोकूलम का है। तो क्या 2 माइक्रोकूलम का यहां पर कोई इतना लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी इफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट अगर यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक नेट इंटेंसिटी अगर जीरो करते हैं तो 2 छोटा है, इसलिए इसका इफेक्ट यहां भी होगा, और आपका 50 बड़ा है तो इसका इफेक्ट यहां होगा, ठीक है। बट यहां कीजिएगा तो ओनली इसका इफेक्ट होगा, इसका तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है उसके ऑपोजिट वाले में, ठीक है। या फिर आप लोग इन शॉर्ट जान लीजिए कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है बस वही साइड में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। क्या ये सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहां पर कहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। अब देखिए इसको मैं पॉइंट पी मान ले रहा हूं और ये हमारा 80 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं कुछ एक्स मान ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में आपको नहीं खेलना है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कितना मीटर हो जाएगा बताइए, आप लोग 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मेरे हिसाब से ये 0.8 मीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर हो गया। सर मीटर में क्यों किया, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर जो आर है ये हमारा मीटर में रहता है और जो हमारा क्यू चार्ज है ये हमारा कूलम में रहता है। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा पी हमने कहां माना, जो हमारा छोटा मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है उसके पास माना। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा अवे होगा। तो इसको लेटर सपोज ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हो गया। अब देखिए ये हमारा नेगेटिव है तो इससे क्या होता है, आपका टुवार्ड्स होता है, ठीक है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हो जाएगा। अब देखिए ऑपोजिट है तब आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपका ई नेट आपका जीरो के इक्वल गिवन है। यहां पर देखिए वेयर इंटेंसिटी जीरो आपका यहां पर गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो ई नेट आपका क्वेश्चन में जीरो गिवन है। अब ध्यान रखिएगा ई नेट यहां पर क्या होगा बताइए, ई नेट आपका हो जाएगा यहां पर ई बी माइनस ई ए हो जाएगा। सर ई बी माइनस ई ए क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपका यहां पर ई बी का क्या मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बाकी आप उल्टा भी कर सकते हैं, बात एक ही आने वाला है। तो ये हमारा क्या हो गया, ई बी माइनस आपका ई ए हो गया। अब ध्यान रखिएगा ये तो हमारा जीरो है। अब देखिए ई बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के, तो हमारा के रहेगा। यहां पर क्यू क्या होगा बताइए, यहां पर बी क्या है, बी आपका यहां पर 50 और आपका नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा के इंटू 50 बाय आपका क्या होता है आर स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला देख सकते हैं। तो यहां पर आर क्या बताइए, आपको पॉइंट पी से लेकर यहां तक आपको डिस्टेंस दिखना पड़ेगा। तो ये आपका x प्लस 0.8 है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 0.8 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब e ड्यू टू a देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू यहाँ पर a क्या 2 है तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये माइक्रोकूलम है तो इंटू आपका 10 टू द पावर -6 भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा। अब डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो कि हमारा कितना, देखिए यहां से लेकर यहां तक हमने x माना था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव वाले को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो ये हमारा k इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, k इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई आपका x प्लस 0.8 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये के हमारा कैंसिल हो गया, ये 2 ये हमारा 25
5 बार में कैंसिल होगा, ये और ये भी हमारा कैंसिल हो गया। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? मेरे हिसाब से बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा बताइए। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आप लोग ऊपर लेके जाइए तो एक्स स्क्वायर, और इसको इधर आप लोग लेके आइए तो ये हमारा x प्लस 0.8 का होल स्क्वायर, और ये हमारा नीचे आ जाएगा तो बाय हमारा 25 आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप लोग स्क्वायर को हटाइए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसको मैं हटाऊंगा तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो देखिए ये भी स्क्वायर है तो ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा तो x प्लस 0.8 हो गया। डिवाइड में हमारा 25 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह आ गया। आप क्या कीजिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 5x = x प्लस 0.8 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये x को आप लोग क्या कीजिए लेफ्ट साइड लेके आइए तो 4x = आपका 0.8 हो गया। तो x आपका क्या आ गया बताइए 0.8 बाय आपका 4 आया। इसको आप लोग हटाइए तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 2/10 मतलब कि 1/5 मतलब कि 0.2 आ गया। तो जो हमारा x आया वो हमारा क्या आ गया है 0.2 मीटर आ गया है। क्या यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर हुआ? कोई बच्चे को डाउट है? ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमने स्क्वायर हटाया तो ये हमारा प्लस माइनस दोनों आता। ठीक है, तो अगर आप लोग प्लस माइनस लेके भी चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो दूसरा केस आप लोग माइनस वाला लेके चलेगा उसमें जो आपका आंसर है वो आपका नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव आएगा मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका बता रहा है कि कहीं मिडिल में 0 होगा, बट वो हमारा गलत होगा, इसलिए उसको आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर आप लोग प्लस माइनस दोनों लेके देख सकते हैं, एक आपका नेगेटिव में आएगा जिसको आपको इग्नोर करना है। तो हमारा x का क्या वैल्यू आया 0.2 मीटर आया। तो मतलब कि यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, जो कि हमारा 0.2 मीटर आया। तो क्या सभी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये चैप्टर 2 आपका कैपेसिटेंस टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है। यहां पर बोल रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। यहां पर देखिए अभी तक यहां पर क्या बोल रहा है, आपका एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस नहीं पता है, अननोन है। तो आप लोग क्या कीजिए उसका कैपेसिटेंस को आप लोग C मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वोल्ट V, मतलब क्या हो गया ये हमारा V वोल्ट का कोई बैटरी होगा। फिर आप लोग आगे पढ़िए, यहां पर क्या बोल रहा है कि द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। तो जो आपका Q दिया हुआ ये हमारा 360 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, ये तो जो गिवन था हमने लिख लिया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रेड्यूस बाय, ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करती है बाय और टू वर्ड में। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है कि रेड्यूस बाय, और यहां पर कभी कभार सीबीएसई करेगी क्या कि रेड्यूस टू। ठीक है, तो ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर सपोज कीजिए कि आपका पहले चार्ज 360 माइक्रोकूलम था, अगर रेड्यूस बाय 120 तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 360 माइनस 120 हो जाएगा। और अगर रेड्यूस टू आपका 120 तो आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर बाय रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर टू रहेगा तो जो आपका है उसको आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, सीबीएसई यहां पर कंफ्यूज करती है। ये तो बस मैंने आपको एक समझाने के लिए बताया। तो देखिए यहां से पहले पहला चीज क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि Q = C भी होता है, जहां पर Q आपका 360 माइक्रोकूलम है। तो इसको आप लोग कूलम में चेंज कीजिए तो 10⁻⁻⁶ ये आपका = C भी हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, पहला चीज हमने निकाला। अब आगे क्या बोल रहा है कि व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस बाय 120 वोल्ट, मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल मतलब कि जो V है उसको क्या कर दिया गया 120 वोल्ट रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो जो आपका नया जो V डैश होगा वो हमारा क्या होगा, जो पहले V था माइनस हमारा 120 वोल्ट हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब ये रिड्यूस किया गया तो द चार्ज स्टोर इन इट बिकम आपका 120 माइक्रोकूलम। तो इस केस में जो आपका Q डैश हो गया वो हमारा क्या हो गया
गया 120 माइक्रोकूलम आ गया। तो यहाँ पर भी आप लोग Q इज इक्वल टू CB का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर Q की जगह Q डैश हो जाएगा, आपका C रहेगा क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो अननोन है, तो वो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो Q डैश इज इक्वल टू C, यहाँ पर V डैश हो जाएगा। अब देखिए Q डैश यहाँ पर क्वेश्चन वालों ने क्या गिवन दिया था 120 माइक्रोकूलम, तो 120 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। यहाँ पर C रहेगा आपका, और V डैश क्या होगा बताइए, ये हमारा V माइनस 120 हो जाएगा जो हमने निकाला था क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरा डब्बा आ गया। सर ये डब्बा डब्बा क्या खेल रहे, ये हमारा पहला डब्बा हो गया, ये हमारा दूसरा डब्बा हो गया। आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको आप लोग इक्वेशन 2 बना लीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो जो लिखा हुआ वो सब मैं करते जा रहा हूँ। आप देखिए जो मेन क्वेश्चन है वो तो अब स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस C, मतलब क्या हो गया, जो ये V है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, और जो आपका यहाँ पर C है ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। अब देखिए ये 2 इक्वेशन है, यही दोनों इक्वेशन से हमें खेलना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करूं तो मेरे हिसाब से C तो मर जाएगा, बिल्कुल मरेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय हम लोग 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 360 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। इसके नीचे आपका 120 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा CB हो गया, डिवाइड में हमारा C इंटू B माइनस 120 हो जाएगा। ये C कैंसल, ये हमारा कैंसल, और ये हमारा 3 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया बताइए, हमारा बच गया 3/1 इज इक्वल टू V/B माइनस 120 बच गया। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3V माइनस 360 इज इक्वल टू V हो गया। ये B को इधर लेके आई तो 2B इज इक्वल टू 360, और यहाँ से B कितना आ गया 180 वोल्ट आ गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ गया? कोई बच्चे को V का वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो V क्या आ गया हमारा 180 वोल्ट आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि एंड द अननोन कैपेसिटेंस C, मतलब V तो हमने निकाल लिया, अब आपको C भी निकालना है। तो C कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर पुट कर दीजिए, Q इज इक्वल टू CB था, बिल्कुल था। जहां पर जो Q था ये हमारा 360 इंटू 10 टू द पावर -6 था, और जो हमारा C है वो हमें निकालना, और B हमारा 180 आया, ठीक है। तो ये हमारा 2 टाइम्स में कटेगा, तो जो हमारा C है वो हमारा क्या आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको आप लोग 2 क्या लिख सकते हैं बताइए। देखिए आपका सबसे पहले मुझे ये बताइए कि C का मतलब कि जो आपका कैपेसिटेंस होता है उसका आपका SI यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होगा फैरेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 माइक्रो फैरेड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा C का वैल्यू हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड, जो हमारा कैपेसिटेंस आ गया। तो क्या सभी बच्चे को Q और सॉरी यहाँ पर B और C का वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन को डन कर लिया। अब देखिए इसमें एक पार्ट और गिवन है कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटेंस इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। मतलब क्या हो गया कि जो आपका वोल्टेज है वो 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, अब आपका चार्ज का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है, पहले जो वोल्ट था वो V था, अब क्या कर दिया गया 120 बढ़ा दिया गया। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका V डबल डैश अपने मानो तो ये हमारा V प्लस 120 हो जाएगा। और आपका C क्या आया, आपका C मतलब कि इसको मैं लेके चलता हूं तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आ गया। आपको क्या बोल रहा है Q का वैल्यू निकालें, तो सिंपल है, Q इज इक्वल टू क्या कर दीजिए CB लगा दीजिए। C हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। हमारा V कितना हो गया, V हमारा V प्लस 120 हो गया। जहां पर जो V आया था वो हमारा 180 आया था, ठीक है। तो 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 300 हो जाएगा। तो 2 इंटू 300 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। तो ये हमारा मेरे हिसाब से 600, और यहाँ पर इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख दीजिए, और ये आपका कूलम हो गया। तो Q हमारा क्या आ गया 600 माइक्रो कूलम आ गया। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन में कितना सारा छोटा छोटा सब पार्ट क्वेश्चन में था, बट मेरे हिसाब से कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन को कवर कर लिया, कुछ भी नहीं था। बस आपको मैथ्स लगाना क्लास 6 और क्लास 7 वाला, प्लस माइनस डिवाइड
डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखिए कितना फॉर्मूला का यूज किया बताइए, पूरे क्वेश्चन में हमने बस एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV का यूज किया, उसके अलावा हमने कोई भी फॉर्मूला का ये पूरे क्वेश्चन में यूज नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये वाला तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम मीटर का टॉपिक से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिए घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो मीटर ब्रिज है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपको पता होना चाहिए। ये व्हीट स्टोन, आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आगे पढ़ी क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट J, ये देखिए ये आपका J, तो यहाँ पर कहीं बैलेंस पॉइंट ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है AJ इज इक्वल टू ये आपका L है, ठीक है। तो ये हमारा जो AJ ये हमारा L गिवन है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका AB जो होता है ये आपका मीटर ब्रिज का क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये लेंथ होता है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा 100 होता है AB और आपका AJ L गिवन है, तो जो आपका JB है ये आपका 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जो AB का लेंथ होता है वो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपका अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आगे पढ़ी क्या बोला गया कि देखिए यहां तक तो ठीक है। आप क्या कीजिए, यहां से पहले आप लोग इक्वेशन बना लीजिए। तो आपको पता है ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सिंपली आपको कोई सोचना ही नहीं, इसमें क्या होगा ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये हो जाएगा क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा R बाय L इज इक्वल टू x बाई 100 माइनस L हो जाएगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये हो जाएगा। आप क्या कीजिए, यहां से R बाई x निकाल लीजिए जो कि हमारा L बाई 100 माइनस L आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वापस से बोलूंगा, जहां पर R और x है ये हमारा क्या है ऑब्वियस से देख पा रहे होंगे ये हमारा रजिस्टर है। अब देखिए यहां तक क्लियर है, बिल्कुल है। अब देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर सेकेंड पार्ट की द वैल्यूज ऑफ R इन x वेयर डबल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये दोनों का वैल्यू को डबल कर दिया गया। तो R को क्या कर दिया गया 2R कर दिया गया है और X को क्या कर दिया गया 2X कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है एंड देन इंटरचेंज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहाँ पर इन्होंने बात कर लिया। अब देखिए मुझे क्या होगा, इन्होंने क्या किया R को 2R बना दिया, X को 2X बना दिया, देन दोनों को आपस में उल्टा पुल्टा मतलब कि पलट दिया, मतलब कि इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए जो आपका नया फिगर होगा वो हमारा कुछ इस तरह बनेगा, मैं आपको दिखाता बना के। देखिए ये हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। यहाँ पर मैं रफ फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, हमें जिससे मतलब नहीं है उसका मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। ये हमारा G है, ये हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा J है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर R था, ये हमारा क्या हो गया 2R हो गया, बट इसको पलट दिया गया, ठीक है। तो जो हमारा R है इसकी जगह क्या आ जाएगा X आ जाएगा और X की जगह आपका 2X हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R और X को डबल कर दिया गया और आपस में इंटरचेंज भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर X आ जाएगा और X का वैल्यू हमारा क्या है 2X है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, मतलब क्या हो गया आपको, देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग डबल कीजिएगा प्लस आप लोग यहाँ पर ये दोनों का इंटरचेंज कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बैलेंस पॉइंट चेंज हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा न्यू, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ L डैश मान ले रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस L डैश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा L नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता है कि बैलेंस पॉइंट सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा। तो ये हमारा L डैश हमने मान लिया, तो ये ऑब्वियस से 100 माइनस L डैश होगा। यहाँ पर क्या कीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाइए, तो वापस से 2X बाय आपका क्या हो जाएगा 2X बाई L डैश इज इक्वल टू आपका 2R बाई आपका 100 माइनस L डैश हो जाएगा। ये 2 और ये 2 हमारा कट गया। यहाँ से क्या कीजिए आप लोग R बाई X का वैल्यू निकालिए, तो ये हमारा 100 माइनस L डैश बाई हमारा L डैश हो जाएगा। अब देखिए R बाई X का वैल्यू ये हमने निकाला, तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा L बाई 100 माइनस L हो गया इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस L डैश बाई आपका L डैश हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई भी बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना बताइए, अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, अब आपको यहाँ से L डैश का वैल्यू निकालना है क्योंकि वही हमारा न्यू बैलेंस पॉइंट होने वाला है।
तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा बट आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा l इंटू एल डैश हो गया, यहाँ पर 100 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया, माइनस 100 l हो गया, माइनस आपका 100 l डैश हो गया, और आपका ये हमारा प्लस l इंटू एल डैश हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों हमारा कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। यहाँ से मैं ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये यहाँ से मैं अगर 100 कॉमन लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल डैश हो जाएगा, और इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हमारा 0/100 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू 100 माइनस एल डैश। तो अगर मैं एल डैश को लेफ्ट साइड लेके आऊं तो एल डैश इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 100 माइनस एल आ गया। तो यही हमारा क्या होने वाला है, न्यू बैलेंस पॉइंट होने वाला, जो कि हमारा 100 माइनस एल होगा। यहीं पर आपको अपने आंसर को छोड़ देना क्योंकि आपको एल का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? कोई बच्चे को ये तीनों क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, इसका पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।